बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने कहा है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयानों पर कुछ लोगों को हैरानी नहीं हो रही है। उनका कहना है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर प्रधानमंत्री को बधाई नहीं दी है। अब दिखाई दी है। अमित मालवीय ने एक फोटो के साथ ट्वीट करते हुए बात कही है। ये फोटो पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और राहुल गांधी की आधी फोटो को जोड़कर दिखाया गया है। अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर किए गए ट्वीट के बाद इस सवाल किया है कि जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा की गई कथित टिप्पणी को लेकर कहा था कि अपराध है और पाप की श्रेणी में आता है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि देश को सच जानने का पूरा हक है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। राहुल गांधी का इस तरह बोलना ठीक नहीं है। पाकिस्तान राहुल गांधी को पुरस्कार भी दे सकता है। तो ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी का यह बयान विवादों में आ गया है और लगातार बीजेपी पलटवार कर रही है। राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने इसी तरह का प्रूफ मांगना, ये क्या ऐसी आदत होती है क्या? प्रूफ का मांगने का मतलब क्या है? और इसीलिए राहुल गांधी जी ने इसी तरह की भाषा करना ठीक नहीं है। ये ऐसे वक्त पर भारत की एकता अखंडता हमें दिखानी है। हाँ, मतलब उनको अगर ये ऐसा बोलते रहेंगे तो पाकिस्तान उनको अवार्ड दे सकता है। मतलब पाकिस्तान ने राहुल गांधी को अवार्ड देना चाहिए। वो पाकिस्तान की भाषा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इसी तरह की भाषा कर करके कांग्रेस पार्टी का नुकसान किया है। और ऐसे वक्त पर सभी पार्टियों ने मोदी जी के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन विपक्षी दल कभी बोलता है हम आपके साथ है, कभी बोलता है ये हमको प्रूफ दिखाओ। ये तो बचपना बात हो गई। तो इसीलिए राहुल गांधी जी को निशाने पाकिस्तान का खिताब देना चाहिए। हमारे साथ दो मेहमान कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रदीप भटनागर राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ कनेक्ट हो गए, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। और अवरेल मलिक भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे क्योंकि मामला सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और राहुल गांधी देश के इतना बड़ा नेता इस प्रकार का बयान देता है। तो अब शुरुआत में प्रदीप जी आपसे करना चाहूंगा, ये जो बयान है राहुल गांधी का उसको किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि ये बयान उनका देना इस प्रकार के संवेदनशील विषय पर ऐसा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान की लाइन और कांग्रेस की लाइन एक जैसी है, जो कि देर सवेर बाहर आ ही जाती है, जो कि आ गई। राहुल गांधी एक नेता विपक्ष है और वो भी एक भारतवर्ष के और 140 करोड़ जनता के उनके दुख दर्द के लिए राहुल जी को जो पार्लियामेंट में बोलना चाहिए। और वो भी ऐसे मौके पे वो पूछ रहे हैं देश की सरकार से कि बताइए हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिरे, क्या नुकसान हुआ, क्या नहीं हुआ। क्योंकि अभी सीज फायर हुआ है, ना कि अभी रुका है। एक रुका सीज फायर रुका है, जैसे जहां है उन चीजों पे। तो नेता विपक्ष को चीज सोचनी चाहिए। राहुल जी क्यों अपनी फजीयत हर चीजों में कराते हैं, समझ नहीं आता। और एक चीज और, राहुल जी और राहुल जी की टीम इस प्रकार से इस सीज फायर की जब से शुरुआत हुई है, सीज फायर हुआ है, पूरा की पूरी ये कांग्रेस लोभी लग गई है कि भाई आप ये बताइए कि एक पार्लियामेंट का अधिवेशन कीजिए, आप एक दिन के लिए पार्लियामेंट लगाइए। ठीक है प्रदीप जी, एक चीज तो सही कही आपने, शुरुआत से ही ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। अवरल भी हमारे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस को बचना चाहिए इन चीजों से। हाँ बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि देश भी अब देश भी जानता है, समझता है हर चीज, क्योंकि हर चीज को बहुत करीब से लोग देख रहे हैं। अवरल मैं आपकी तरफ बढ़ूं उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है। ब्रेक से लौटूंगा तब समझने की कोशिश करूंगा कि जब सेना ने खुद स्पष्ट कर दिया कि जीरो डैमेज हुआ है, हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं, हमारे सभी हथियार सुरक्षित हैं, हमारे सारे विमान सुरक्षित है, फिर राहुल गांधी को इस प्रकार का बयान देने की आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों? अवरल, राहुल गांधी का सेना और सरकार पर सवाल उठाना क्या दर्शा रहा है? क्या ये माना जाए कि सोच समझकर राजनीति जो है वो अपनी चमकाने की कोशिश की गई है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की हर तरफ तारीफ होने लगी थी, कांग्रेस को इसका नुकसान सियासी रूप से हो सकता था। क्या ये वजह लगती है आपको अवरल? जी देखिए, जहां तक विषय वोट बैंक पॉलिटिक्स का, वोट बैंक की राजनीति तो हमेशा से करते रहे, वो बिल्कुल स्पष्ट है। अब रही बात राहुल गांधी के विचारों की, कांग्रेस पार्टी के विचारों की, वो भी सबको मालूम है।
मनमोहन सिंह सरकार रही 2004 से 2009 तक, यूपीए 1 रही, यूपीए 2 2009 से 2014 के मध्य में रही। दोनों सरकारों के द्वारा कितनी बार एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में की, कितनी बार इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, इसका इन्हें जवाब देना चाहिए। उसका जवाब नहीं देंगे और जवाब सबके मध्य में बिल्कुल स्पष्ट है। एक बार भी इनकी हिम्मत नहीं हुई सर्जिकल स्ट्राइक का आदेश देने की, एयर स्ट्राइक का आदेश देने की। 26/11 का हमला किसकी सरकार के दौरान हुआ वो भी बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक विषय ऑपरेशन सिंदूर का, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है इस देश के, उन्हें गर्व करना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर पर, उन्हें सेना पर गर्व करना चाहिए। वो आखिर किस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं वो सबको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है और जनता देख रही है। और रॉबर्ट वाड्रा ने किस प्रकार का बयान दिया था हमले के पश्चात, बाकायदा रॉबर्ट वाड्रा ने, गांधी परिवार के एक सम्मानित सदस्य रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं इस देश में मुसलमानों को सड़क पर नमाज अदा नहीं करने दी जाती, इसीलिए हमलावरों को ऐसा प्रतीत हुआ और हमलावरों ने हमला कर दिया। हमलावरों को प्रतीत हुआ कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमलावरों ने हमला कर दिया। कि आतंकी हमले के पश्चात रॉबर्ट वाड्रा का बयान आया था जो कि बहुत दुखद है, निंदनीय है, इस पे इन्हें जवाब देना चाहिए। साथ ही साथ जहां तक विषय पाकिस्तान का, तो कई सौ की संख्या में आतंकी मारे गए, इस्लामाबाद तक, रावलपिंडी तक घुस के हमारी सेना ने मारने का काम किया। चर्चा उस विषय पे आज इन्हें करनी चाहिए। साथ ही साथ एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान का है उन्हें नाबूद किया। पाकिस्तान की सेना घुटनों पे आ गई, पाकिस्तान की सरकार घुटनों पे आ गई। और जहां तक विषय सीजफायर का, सीजफायर किसी प्रकार से नहीं हुआ। और जहां तक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन का विषय, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन किसी प्रकार से नहीं हुआ, सीजफायर भी नहीं हुआ। ये हमने हमला करना केवल स्थगित किया है, हमला करना अपनी शर्तों के आधार पर रोका है। और अगर किसी प्रकार से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मींस वॉर, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर किसी प्रकार से भारत की धरती पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का प्रयास अथवा प्रयत्न पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है तो निश्चित रूप से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और उसका स्पष्ट अर्थ युद्ध होगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। और सिंधु जल नदी का जहां तक विषय है उसमें किसी प्रकार से फैसले में तब्दीली नहीं आएगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर बात होगी तो पीओके के मुद्दे पर बात होगी, कश्मीर के मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी। पीओके भारत का था, भारत का है, भारत का रहेगा। और थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, डोनाल्ड ट्रंप की इंटरवेंशन, अमेरिका की इंटरवेंशन नहीं हुई, वो बिल्कुल स्पष्ट है। और पाकिस्तान में हमने घुस के मारने का काम किया, वो उस विषय पे इन्हें चर्चा करनी चाहिए, लेकिन ये चर्चा नहीं करेंगे। आज मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है, मजबूत भारत है, नया भारत है। मोदी है तो मुमकिन है, पूरी दुनिया कह रही है। अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत मजबूती के साथ उभरा है। इस विषय पर राहुल गांधी को बयान देना चाहिए, वक्तव्य देना चाहिए, लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं। और अगर तुलनात्मक अध्ययन कांग्रेस पार्टी के राज का और भारतीय जनता पार्टी के राज का कर दिया जाए तो आज सेना पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और आतंकवादियों को, अलगाववादियों को, नक्सलवादियों को, माओवादियों को, उग्रवादियों को, देशद्रोही गैंग को, टुकड़े टुकड़े गैंग को किसी प्रकार से नहीं बख्शा जाएगा। देश के गद्दारों को भी चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा, आईएसआई एजेंट्स को ठीक है, चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा। विरल, हमारे साथ प्रदीप जी भी हैं। प्रदीप जी, इसको किस प्रकार से समाहित आप करेंगे, क्योंकि जब वॉर शुरू हुआ, जब हमने पाकिस्तान को घुसकर मारना शुरू किया, हमने जब सिंधु जल समझौता को स्थगित किया, उसके बाद में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का बयान आना, फिर रॉबर्ट वाड्रा का बयान आना, जिसका जिक्र अभी अविरल भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन कर रहे हैं उनका, और अब जब सीज फायर हो गया और तमाम चीजें जो है अब सामने आ चुकी कि पाकिस्तान को हमने किस प्रकार से घुसकर मारा, तब राहुल गांधी का ये बयान आना, ये राजनीतिक अपरिपक्वता है कांग्रेस पार्टी की या सोच समझकर की जा रही पॉलिटिक्स, नजर क्या आ रहा है? पहली चीज तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इन चीजों से बचना चाहिए कि आपने पाकिस्तान में घुस के मारा। दूसरी चीज, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस देश के अंदर और विपक्ष पूछ रहा है कि भैया आपने सीज फायर किसके कहने पे करा, आपने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे करा या उनकी सेना ने कहा, तो उन चीजों पे जवाब देना चाहिए। उसने देखा हूँ सरकार उस चीजों से बच रही है। देखिए, भारतीय फौज ने भी अपनी चीजों को, स्टेटमेंट को दिया। मैं सुन रहा था अभी, मैं जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, आपने पाकिस्तान में घुस के मारा, ठीक है, अच्छी बात है, धन्यवाद, बिल्कुल सही लीजिए, अच्छी बात है। आपने बिल्कुल 140 करोड़ जनता आपके साथ खड़ी थी और हिंदू मुस्लिम एकता बाखूबी इस देश के प्रति सजग और जागरूक अपना काम कर रही है। मगर ये आपको चीजें स्पष्ट करनी पड़ेंगी कि भाई विपक्ष का भी एक किरदार है, तो पूछ रहा है, देश भी सोच रहा है, क्योंकि भारतीय मीडिया ने इतना कुछ दिखाया कि सीज फायर को लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए कि आप अमेरिका के कहने पे करा या आपने खुद अपनी नीतियों के तहत करा। नहीं, अब इस पर प्रदीप जी, मुझे लगता है कि आपको शायद ये पता होना चाहिए कि इस पर बाकायदा सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है प्रदीप जी की इसमें अमेरिका की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अमेरिका का भी बाद में क्लैरिफिकेशन ट्रंप का आया, उन्होंने कहा कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं कराई है। अमेरिका ने भी कह दिया, नहीं, अमेरिका ने कह दिया, भारत सरकार ने कह दिया, सेना ने कह दिया, फिर अब क्या कहना बाकी रह गया? नहीं, मैं देखिए, आज गोस्वामी जी, मैं वही बात पे आ रहा हूँ। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, मैंने जो सवाल आपसे पूछा प्रदीप जी, मैं बस उस पर, चूंकि आप राजनीतिक पंडित के तौर पर यहाँ बैठे हैं, तो मैं आपसे समझना ये चाह रहा था, ये जो राहुल गांधी का स्टेटमेंट अभी आया है,
क्या ये ऑपरेशन सिंदूर की नहीं, सफलता ये को ऐसे दबाने की नहीं, कोशिश है? मैं- एक चीज मैं एक बार दोबारा मैं दोहरा देता हूं सर, क्या ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दबाने की कोशिश हो सकती है, या पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, राजनीतिक अपरिपक्वता है अभी भी राहुल गांधी के अंदर, या सोच समझकर एक लाइन के तहत कांग्रेस आगे बढ़ रही है क्योंकि आने वाले चुनाव में तमाम चीजों में बीजेपी इसको इनकैश करा सकती है? देखिए, कहने को तो जो शाह इन्होंने जो अपने ट्वीट के माध्यम से पूछा है कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट थे, तो ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी कोई सूचना पाकिस्तान को देना चाहते हैं। ये आप क्योंकि तालियां बजी है सर, राहुल गांधी का ये बयान आया और राहुल गांधी का बयान आते वहां के चैनलों पर तालियां बजी, एंकर ने ऐसे ऐसे तालियां बजाई हैं। अब ये हम कहां से बर्दाश्त करें? कि इस मौके पे नेता विपक्ष जो 10 साल बाद एक नेता विपक्ष सौभाग्य से बने हैं, उनको चीजों को समझना चाहिए। ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। ये पूछते कि हमारे देश का नुकसान क्या हुआ। आप पूछ रहे हो कितने एयरक्राफ्ट गिरे हैं आपके, आप सूचना मतलब किसी को आज देना तक चाहते हो? पाकिस्तान क्या नहीं पूछना बोल चाहते पाया हो? इस पर खुलकर कि हमारे कोई एयरक्राफ्ट उन्होंने गिराया, हमने घुसकर मारा और बिल्कुल डंके की चोट पर मारा। और जैसा कि नियम कायदा है कि जब हम कोई कार्रवाई किसी के बॉर्डर में जाकर करते हैं, नियम है, ये बाकायदा नियम है दुनिया का, कोई भी देश जब किसी देश में घुसकर आतंकवादी के ऊपर कोई कार्रवाई करता है तो अगले दिन बाकायदा आशीष जी, बताता है, आशीष वो जी, बताया गया। देखिए, उसके बावजूद अगर राहुल गांधी आशीष को जी, ये बेसिक्स नहीं पता है तो राहुल गांधी को मुझे लगता है कि अभी और सीखने की जरूरत है। 50 साल का हो जाना ही सब कुछ नहीं होता है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। आशीष जी, नेता विपक्ष जो भारत के हैं, राहुल गांधी को अपने सिपे सलार ठीक ठाक रखने चाहिए, अपने सलाहकार बिल्कुल ठीक वो रखने दिख रहा है। चाहिए। मैंने इसलिए बोला कि ये देखिए, राजनीतिक देखिए, अपरिपक्वता है कांग्रेस राहुल के गांधी की। प्रदीप जी जो दिन पे दिन बाहर आती रहती, खैर मेरे पास समय इतना ही था, मैं अवरेल से भी बातचीत करना चाहता लेकिन समय मुझे इसकी गवाही दे नहीं रहा। मैं शुक्रिया करना चाहूंगा अवरेल जी आपका जुड़ने के लिए, और प्रदीप जी आपका भी समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी ने पाकिस्तान की भाषा बोली, उस पर लगातार सियासत जो है वो गरमाई हुई है। बीजेपी लगातार घेरने की कोशिश राहुल गांधी की अपरिपक्वता को लेकर कर रही है।